कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, कश्मीर के पत्थरबाजों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, मिशनरियों की फंडिंग होती है एफसीआरए से कि पूरे देश में चर्च का जाल बिछाए, वो गांव गांव चर्च जाके बनाए, गांव गांव जाके कॉन्वेंट स्कूल खोले, मिशनरी स्कूल खोले, उसकी पूरी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, वैसे तो कांग्रेस ने बहुत सारे घटिया कानून बनाए, लेकिन एक उन्होंने बहुत ही खतरनाक कानून बनाया था 2010 में, और उसका नाम है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कहने को तो यह कानून बनाया गया था कि जो विदेशी फंडिंग होगी हम उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में यह रेगुलेट करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह पूरी तरीके से जो पहले हवाला की फंडिंग हो रही थी देशद्रोहियों को, जो माओवादियों को, नक्सलियों को, कट्टरपंथियों को, चरमपंथियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, कश्मीर के अलगाववादियों को, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को, धर्मांतरण करने वाले जो गिरोह हैं उनको, जो घुसपैठ कराते हैं, घुसपैठ माफिया, उनको जो हवाला की फंडिंग हो रही थी उसको लीगलाइज करने के लिए कानून बनाया था एफसीआरए 2010 में कांग्रेस ने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून के जरिए विदेशों से हर साल भारत में 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है। 50,000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़। और ये फंडिंग कहां जा रही है? वही जो लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, यानी देश विरोधी जो ट्विटर हैंडल चल रहे हैं, उनकी फंडिंग हो रही है एफसीआरए से। जो फेसबुक पे देश विरोधी पोस्ट लिखे जाते हैं, उनकी फंडिंग हो रही है एफसीआरए से। अखबारों में जो लेख लिखे जाते हैं, भारत के अखबारों में और विदेशी अखबारों में जो देश विरोधी लेख लिखे जाते हैं, उनकी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, कश्मीर के पत्थरबाजों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों की फंडिंग एफसीआरए से होती है, मिशनरियों की फंडिंग होती है एफसीआरए से कि पूरे देश में चर्च का जाल बिछाए, वो गांव गांव चर्च जाके बनाए, गांव गांव जाके कॉन्वेंट स्कूल खोले, मिशनरी स्कूल खोले, उसकी पूरी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। नक्सलियों की पूरी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है, माओवादियों की फंडिंग एफसीआरए से हो रही है, देश विरोधी पीआईएल फाइल करने के लिए भी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। पीएफआई जो गतिविधियां करता है, इसकी भी फंडिंग हवाला के जरिए भी होती है, एफसीआरए के जरिए होती है। एसडीपीआई, इसकी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। जाति का जहर घोलने की बड़ी फंडिंग आ रही है एफसीआरए से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कोई प्रोफेसर कहता है, कोई भूतपूर्व आईएएस कहता है, कोई भूतपूर्व सांसद कहता है। अगर आप इनको सोशल मीडिया में जाके देखें तो सुबह से लेकर शाम तक वो दलित बनाम संवर्ण करते रहते हैं। वो मुफ्त में नहीं करते। कोई भी देश विरोधी कार्य मुफ्त में नहीं होता। हर प्रत्येक देश विरोधी कार्य पैसे के लिए होता है, पैसे से होता है। तो ये जो समाज में जाति का जहर घोल रहे हैं, उनकी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। समाज में जो भाषावाद का जहर घोल रहे हैं, तमिल बनाम हिंदी, असमी बनाम बंगाली, ये जो भाषा के आधार पर भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी पूरी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। क्षेत्र के आधार पर जो तोड़ते हैं, उनकी पूरी फंडिंग एफसीआरए से हो रही है। खालिस्तानियों की पूरी फंडिंग हवाला और एफसीआरए से हो रही है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई काम नहीं है देश विरोधी काम जिसकी फंडिंग एफसीआरए से नहीं हो रही। और 50,000 करोड़ कोई छोटी फंडिंग नहीं होती, बहुत बड़ी फंडिंग होती है। इसीलिए जितने देश विरोधी काम करने वाले हैं एक्चुअल में कोई काम धंधा नहीं करते, ये बेरोजगार है, लेकिन इनको यही रोजगार मिला हुआ। देश विरोधी ट्वीट करना, देश विरोधी फेसबुक पोस्ट लिखना, देश विरोधी अखबारों में लेख लिखना, देश विरोधी बयान देना। टीवी पे शाम को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग देश विरोधी बात करते रहते हैं, देखा होगा आपने डिबेट में। वो कट्टरवाद की बात करेंगे, चरमपंथ की बात करेंगे, शरिया की बात करेंगे, भगवान जाने और क्या क्या बात करेंगे। उसकी पूरी फंडिंग एफसीआरए से होती है। हदिया का केस हो केरल का या हिजाब का केस हो, जो वकीलों की फीस आती है वो भी एफसीआरए के जरिए आती है। बहुत सारे वकीलों ने अपना एनजीओ बना लिया है, उनके एनजीओ को फंडिंग पूरी एफसीआरए से हो रही है। और एनजीओ को हो बात समझ में आती है, पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग इस एफसीआरए से हो रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग भी इस एफसीआरए से हो रही है। अब आप बताइए, हम और आप किसी अपने सगे भाई को भी 1 लाख 2 लाख रुपए देने में 10 बार सोचते हैं,
घर परिवार के लोगों को भी 5 लाख रुपए देने में 10 बार सोचते हैं। और यह विदेशों से हर साल 50,000 करोड़ आ रहा है। किसी को 1 करोड़ मिल रहा है, किसी को 5 करोड़ मिल रहा है, किसी को 10 करोड़ मिल रहा है। जिसकी जैसी क्षमता है, जिसका जितना बड़ा एनजीओ है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी देश विरोधी गतिविधि खत्म नहीं होगी। भारत की सरकार ने लगभग 25,000 एनजीओ का लाइसेंस खत्म कर दिया, लेकिन एनजीओ का लाइसेंस खत्म करने से बात नहीं बनेगी। सांप को आप घर में घुसने मत दीजिए। अगर उसको जो मेन आपका डोर है, घर का जो मेन मुख्य दरवाजा, वहीं आपने सांप को मार दिया, तब तो आपका घर सुरक्षित है। एक बार सांप आपके घर में घुस गया, फिर तो वो ये नहीं पता ना कि आपको बेडरूम में जाएगा, ड्राइंग रूम में जाएगा, कि किचन में जाके छिप जाएगा, कहां जाके छिपा रहेगा, कुछ नहीं पता। और आपके घर में रहेगा तो बच्चे भी पैदा करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एफसीआरए भारत और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की ब्रांडिंग भी करवा रहे हैं, बड़े सनातन के रक्षक बनते भी हैं। वो कभी एफसीआरए की बात नहीं करते। उनको भी पता है कि एफसीआरए कितना खतरनाक है। ऐसा नहीं केवल मुझे पता है, ये जितने आपको सोशल मीडिया में बड़े हिंदू हृदय सम्राट दिखाई दे रहे हैं, जो हिंदू हित की बात करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, सब बोलते रहते हैं, उनको भी पता है एफसीआरए बहुत खतरनाक। जितना मुझे पता है उतना उनको भी पता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में उनके एनजीओ का भी एफसीआरए हो गया है। कुछ लोगों ने तो एफसीआरए अब खुद ही ले लिया, और कुछ लोगों को ये जो लॉबिस्ट होते हैं, विदेशी लॉबिस्ट, उनसे उन्होंने उनको दोस्ती किया, यारी किया, उसके बाद उनको समझाया, अरे भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, साहब कैसे बिना पैसे कैसे काम चलेगा, इतना आप बड़ा काम है, पैसा रहेगा तो आप और अच्छा काम करोगे, तो आप एक काम करो, अपने एनजीओ का ना एफसीआरए ले लो। अब वो बातों में आ गए, एफसीआरए ले लिया उन्होंने, अब उनको विदेशों से पैसा आ गया है। अब एक बार उनको विदेशों से पैसा आ गया तो उनका मुंह बंद हो गया, अब बोल ही नहीं पा रहे। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स जो सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते सदा वत्सले, ऐसे बोलते रहते हैं, वो कभी एफसीआरए की बात नहीं करेंगे, एफसीआरए खत्म करने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके एनजीओ को खुद ही एफसीआरए हो चुका है। उन्होंने अपने एनजीओ का एफसीआरए का लाइसेंस ले लिया है और वो मोटा पैसा ले रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना उनके लिए धंधा है, नमस्ते सदा वत्सले बात करना उनके लिए पैसा कमाने का जरिया है। तो आज की डेट में, जैसे पहले सेकुलरिज्म के आड़ पे लोग अपनी दुकान चला रहे थे, ऐसे आज की डेट में लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्ते सदा वत्सले करके भी अपनी दुकान चला रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, पाखंड किसी का भी हो अच्छा नहीं होता। पाखंड गांधीवाद का हो वो भी खतरनाक, पाखंड समाजवाद का हो वो भी खतरनाक, पाखंड अंबेडकरवाद का हो वो भी खतरनाक, पाखंड राष्ट्रवाद का हो वो भी खतरनाक। पाखंड कभी अच्छा नहीं होता। पाखंडी व्यक्ति का केवल एक एजेंडा होता है, पैसे कमाना। वो यूट्यूब से पैसा कमाए, फेसबुक से पैसा कमाए, ट्विटर से पैसा कमाए, जगह जगह भाषण दे, वहां से पैसा कमाए, लेकिन वो सही बात नहीं बोलेगा, बस वो उसकी दुकान अपनी उसको दुकान चलानी है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग दुकान चला रहे हैं, और खतरा उन्हीं लोगों से ज्यादा है, क्योंकि जो सेकुलर लॉबी थी वो उसको तो वो नंगी हो चुकी है। सेकुलर लॉबी को हम सब ने पहचान लिया। ये जो सेकुलर बुद्धिजीवी थे उनको हम समझ लिया है सेकुलर बुद्धिजीवी है। लेकिन इस समय जो खतरा बना हुआ है वो है जो पाखंडी राष्ट्रवादी है, क्योंकि पाखंडी राष्ट्रवादी कभी एफसीआरए की बात नहीं कर रहे। इस देश में 50,000 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है, 25,000 एनजीओ का लाइसेंस फिर भी सरकार ने रद्द किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे एनजीओ है, पूरी फंडिंग हो रही है।